क्या इच्छा है मांगो रानी। हे महाराज, आप क्यों मेरे पास चले आए? आपको तो राजमहल में होना चाहिए था। आखिर मैं आपकी लगती है क्या हूँ? सुनिए महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। महाराज, इस जग में कोई किसी का नहीं होता, ये तो बस कहने की बात है। सुनिए महाराज, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मोह देखे की चाहत है। मैं वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे सारी अपनायत है। मैं वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे सारी अपनायत है। महाराज, यदि आप कह रहे हैं मांगो रानी, तो सुनिए महाराज, तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जी महाराज, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज, चलिए ठीक है, मैं कहती हूँ। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए कर वचन न जाई। हे रानी, हम रघुकुल वंशज हैं, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे। तुमको जो भी मांगना है मांग लो। महाराज, अब जो आपने कह दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मैंने आपको माना है कि आप मुझे कितना मानते हैं, और आप भी तो महाराज मेरे लिए सब कुछ हैं। सुनिए महाराज, तुम ही तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। तुम ही स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो।
महाराज, लेकिन और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। महाराज, आप क्रोध मत होना, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस मुझे कुछ संशय है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है, मुझको तो अब इन पुरुषों पर विश्वास नहीं। सच तो यह है, मुझको तो अब इन पुरुषों पर विश्वास नहीं। महाराज, मेरा तो इन पुरुषों से विश्वास उठ गया है और आप भी उसी तरह बातें कर रहे हैं। सुनिए महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें करके, महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अब राह को ना बहकाओ। महाराज, आप जो इस तरह चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, आप मुझे उसमें बहकाने की कोशिश ना करें। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अब राह को ना बहकाओ। सच्चे हो यदि है रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। सच्चे हो, सच्चे हो यदि है रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। इसमें तुमने दो वरदान मांगा है, तो उसमें ये शपथ और कसम कहाँ से आती है? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं महाराज, मैंने तो तुमसे कह दिया है कि दो के बदले 4 वरदान मांग लो, लेकिन ये राम की कसम, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। महाराज, आपने मुझे वचन दिया है कि आप मुझे दोनों वर देंगे, तो मैं अपने दोनों वर तो मांगूंगी, लेकिन उससे पहले आपको राम की शपथ लेनी होगी। ये तुम कहती हो तो मैं सब खाता हूँ। आज पहली मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम। महाराज, यदि आपने सौगंध ले ही ली है एक बार, तो एक बार और महाराज। जी महाराज, आज दूसरी मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम। महाराज, अब थोड़ा बहुत आपके ऊपर हमें विश्वास हो गया कि आप मेरे दोनों वरदान देंगे, लेकिन कुछ संशय है महाराज। एक बार और सौगंध ले लीजिए। जी महाराज, बस एक बार। आज तीसरी मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम। तो सुनिए महाराज, आपने राम की शपथ ले ली है, 3 बार आपने राम की सौगंध ली है, तो सुनिए महाराज, मैं मांगना क्या चाहती हूँ। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मोहैया की आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले जो सुध को राज मांगती हूँ। कौशल्या
तपस्वी बनकर बनवासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर बनवासी हो। और सुनिए महाराज, आप मुझे प्राण प्यारे कहते हैं, तो सुनिए, प्राण एक प्यार सच्चा है तो, प्राण एक प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्राणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं आंसू बोलो। प्राणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं आंसू बोलो। बोलिए महाराज, आप तो बहुत चिंतित हो गए, आखिर बात क्या है? ये तूने क्या मांग लिया? सब पुत्र पिता के है समान, सब पुत्र पिता के है समान। तू भी यह बात जानती है मुझे से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भाई, मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह कभी सीखा। अरे राम बनों में बात करे, फिर भी वह 14 वर्षों तक इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेद को। रानी ने राज भरत ही को परिवार पूर व्यवहार न कर, है राम गौ सा दया पाकर परितनाय अन्याय न कर।
यदि हृदय आपका दुखता है महाराज, यदि आपको कष्ट हो रहा है तो उसका भी उपाय मैं बताती हूँ। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो रहे उपाय बताती हूँ। सुझाव है, औधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। महाराज अभी बात केवल हमारे और आपके बीच में है, कहीं आपका अपमान नहीं होगा। तो अभी इस बात को कोई नहीं जानता कि हमारे और आपके बीच में क्या हुआ। औधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान। महाराज आप तो कहते थे कि हम सतवादी राजा हरिश्चंद्र के कुल से हैं, प्राण जाए पर बचन न जाए। सुनिए महाराज, आपको वही सतवादी हरिश्चंद्र के विषय में आपको मैं कुछ बताती हूँ। सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य संकट में इसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में।
तेरा मेरा। हे पिताजी, ये आपको क्या हो गया? हे पिता, वह आपको क्या, क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? हे पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ और आपको ये क्या हो गया है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे मंत्रीवर, हे माता जी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है कि मेरे पिता मुझसे बोल नहीं रहे हैं? नहीं पुत्र राम, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। और जो तुम सोच रहे हो मैं बताती हूँ। तुम बार बार हो सोच रहे, तुम बार बार हो सोच रहे, इस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रेम है, ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। और क्या मांगा है मैंने, ये भी सुन लो। मांगा है ये तिलक भरत को, मांगा है वो तिलक भरत को, वो 14 वर्ष वनवास तुम्हें। ये सुन को मुरझा बिंद हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। मुरझा बिंद हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छाएं। तुम अपना धर्म समझते हो तो मानो दिन की आज्ञाएं। हे माता जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझको तो जैसा राज तिलक वैसा ही बन जाना है। सुनो माता जी, बड़ भागी वह बेटा है जो वृद्ध माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है।
और सुनिए माता जी, हम इतने बड़े हुए